हाय लिब्रंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th जनवरी टू 20th ऑफ जनवरी 2025। देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। लव मैसेजेस फॉर लिब्रा फ्रॉम 10th Jan to 20th of Jan 2025। क्लैरिफाई करेंगे ने क्लैरिफाई डेविल। क्लैरिफाई डेविल। Clarify Three of Pentacles. Clarify Two of Wands. Clarify Two of Wands. Clarify King of Pentacles. Clarify Two of Swords. Two of Swords. ओके लिब्रंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी आई है जो कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स रिवर्स आया है और ये इंसान भावुक है इस समय, आपको मिस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसी ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की, झूठ बोला, कुछ झूठ बोला या बहाना लगाया और फिर ये धीरे धीरे इसने आपसे बात करना छोड़ दिया, नो कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अभी इनको आपकी याद आ रही है, अभी इनसे रहा नहीं जा रहा है, अभी ये रियलाइज कर रहे हैं कि मुझसे गलती हुई। ये रिलेशनशिप ना बहुत से लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, क्योंकि यहाँ पे शादी आई है, ठीक है। बहुत से लोग शादीशुदा हैं, यहाँ पे कपल है, ओके। ऑलरेडी आपकी किसी से मैरिज हो रखी है, इनकी भी किसी से शादी हो रखी है एंड आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। नहीं तो एक जना मैरिड है और एक जना अनमैरिड है, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है जिसमें इनको आपकी नीड बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये आपसे फिजिकली ऑब्सेस्ड है, यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आपकी एक आदत हो गई थी इस इंसान को और आप बहुत ज्यादा पसंद है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और ये चीज इन्होंने रियलाइज की जब ये नो कांटेक्ट में गए। नो कांटेक्ट में क्यों गए? क्योंकि इस रिलेशनशिप में इमोशनल बॉन्डिंग नहीं थी, इस रिलेशनशिप को सिर्फ नीड बेस्ड रखा गया था। एंड इन्होंने रियलाइज किया कि मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ इसमें, तो ये विड्रॉ कर गए। जैसे इन्हें ये लगा कि मैं इमोशनल हो रहा हूँ और अब इसकी मुझे आदत लग रही है, तो इन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया, नो कांटेक्ट क्रिएट किया एंड ये चले गए, ठीक है। बातचीत वगैरह करनी आपसे छोड़ दी।
बट जो इनकी पोजीशन है इस वक्त वो बहुत वल्नरेबल है, आपके बिना तो ये नहीं रह पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, ठीक है, और ये किंग ऑफ कप्स है। देखा, मैंने कहा ना कपल आया है यहाँ पे शादी, या तो देखो आप दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे आगे जाके, नहीं तो आप दोनों ऑलरेडी शादीशुदा हैं, ठीक है। तो आप मदरली फिगर हैं, आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं इस इंसान के लिए वो आप पूरी दिल से प्यार करती हैं, इसको समर्पित हैं, इसी के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर है, अच्छा सुनती हैं, ध्यान रखती हैं, इस तरीके से आपका प्यार एकदम अनकंडीशनल रहता है। तो वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और दिखती भी अच्छी हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई हैं, तो यहाँ पे आप दिखती भी अच्छी हैं, इंट्यूटिव हैं, एनर्जेटिक हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको। और अभी ये डायलेमा में है, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि ये आपकी तरफ कैसे आए, ठीक है। और इनको हो रहा है फ्रस्ट्रेशन, इनको आ रहा है गुस्सा, क्योंकि इन्होंने ही वॉक ऑफ किया था, अब इन्हें ही वापस आना है। तो ये आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते, इस तरीके से पकड़ के रखना चाहते हैं। मीनवाइल जो आपकी एनर्जीज रहेंगी वो यही रहेंगी कि मैंने गलती करी ऐसा रिलेशनशिप रख के, आप एंग्जाइटी में रहेंगी, रात को आपको ठीक से नींद नहीं आएंगी, इन 10 दिनों में आपको बेचैनी रहेगी बहुत ज़्यादा, और एक क्लैरिटी मिलेगी इनके बारे में कि ये इंसान बस सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए ही आपकी ज़िंदगी में आया, और आपने दिल से इसे प्यार किया, और बदले में ये आपको धोखा देके चला गया। इस वजह से आपका मूड खराब रहेगा, दुखी रहेंगी, क्योंकि मून आया है, ठीक है। ऐसा लगेगा आपको धोखा मिला, तो धोखे वाली फीलिंग, बिट्रेयल वाली फीलिंग, डिसेप्टिव फीलिंग, सैड एनर्जी रहेगी आपकी सारे 10 दिन नहीं, शुरू के कुछ दिनों में, क्योंकि ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बट आप गार्डेड रहेंगी। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानती हैं, आप अपने चारों तरफ एक डिफेंसिव बाउंड्री होती है ना, वो बनाएंगी, और अगर ये दिखते हैं तो आप इन्हें इग्नोर करेंगी, और अगर ये कोशिश करेंगे आपको मैसेज या कुछ भी कॉल करने का, तो आप जवाब नहीं देंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये मैसेज करेंगे आपको, बट यू विल नॉट आंसर इट, ठीक है। ऑल्दो आप प्यार बहुत ज़्यादा करती हैं, बट आप सोचेंगी, आप बहुत ज़्यादा सोचेंगी कि मैं इससे बात करूं या नहीं करूं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा डेस्परेट होगा आपसे बात करने के लिए, बट इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। अभी इन 10 दिनों में ये अपने करेज इकट्ठा करेंगे, स्ट्रेंथ इकट्ठा करेंगे, एंड देन ये आपसे बात करने के लिए आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। इनके पास 2 ऑप्शंस हैं, आपके पास भी हो सकता है 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आप डिसाइड करेंगी कि आपको इनके साथ जाना है या किसी और के साथ जाना है, क्योंकि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक भी था, क्योंकि ये डोमिनेंट नेचर के थे, इनको शायद इमोशंस शो करने नहीं आते थे, शुरू से ही ये नॉन इमोशनल पर्सन रहे हैं, बट आपके दिल में बहुत ज़्यादा भावनाएं रही हमेशा से ही इनके लिए, तो वो सब ये याद करते हैं, तो इनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि प्यार था वो तो सिर्फ फिजिकल रिलेशन नहीं था, ठीक है। ऑल्दो आप दोनों ही अपने अपने कामों में बिजी रहेंगे, यहाँ पे ये भी काफी ऑफिस में बिजी हैं, पेंटिकल्स यानी पैसा कमा रहे हैं, आप भी अपने स्टेबल हैं, अपने घर गृहस्थी या जो भी आप वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, या अपार्ट फ्रॉम घर गृहस्थी अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपने भी काम में बिजी रहेंगी, ठीक है। ये देखो, तो आप दोनों ही अपने अपने रूटीन वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, ये इन 10 दिनों में पैसा अच्छा खासा कमाएंगे, अच्छा आएगा, स्टेबिलिटी है, ठीक है। बट इमोशनली ये बहुत वीक रहेंगे, आपके कंपैरिजन में इनकी हालत इमोशनली खराब रहेगी, ठीक है। हम्म। तो आप गार्डेड रहेंगी, आप बात नहीं करेंगी, ये आपसे बात करना चाहेंगे, ये एनर्जीज रहेंगी। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस लिब्रा, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।